अंजनी
वेद शास्त्र सम्मत है मर्यादा तुलसी का श्री रामचरितमानस है कविता के मगन दिवार विमल भक्ति ज्ञान प्रकाश परिजात के पुष्पयाग स्वामी तुलसीदास। श्री परमाध्यक्षो अखिल विश्व वंदनीय निर्मुख निर्माता अखंड ब्रह्मांड अनेक विश्व परिपालक सर्वशक्तिमान सर्वनियंता आत्मकाम पूर्णताम लोकाभिराम नैनग्राम बलबल वस्त्रधारी कंदमल कलारी श्री अवबिहारी आत्मरंजन दुखभंजन अखिल विश्व मंच जो पर अभिनय करते हुए शगुन साकार ब्रह्म के रूप में अवतरित हमारे सर्वेश्वर परमेश्वर जगदीश्वर अकारण करुणालय बदलाने कर्तम अकर्तम अन्यथा अकर्तम श्री सीताराम जी के पावन पवित्र में श्री युगल चरण में अपनी सदा सेवारत श्री रामदूत पवन पुत्र शिव सपोत्र हनुमान जी महाराज एवं श्री राम कथा की आग्रह पुलिता सत्संग शर्वर वैष्णवा कुलभूषण उमा वल्लभ अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ तथा नित्य प्रातः स्मरणीय श्री राम नाम के तत्वदर्शी दूरदर्शी त्रिकालदर्शी समदर्शी अनंत समन्वित मत स्वामी महिमा महामंडित महामहिम धर्म सम्राट योगियों में महायोगी ब्रह्मनिष्ठ साकेत रामवासी सबके उर्वासी निरंतर सर्वत्र निवासी परम श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव भगवान तथा नित्य प्रति श्री राम कथा के रस रसिक धीर धीर गंभीर प्रभुत्व विचारधारा के तुरीयमान नौजवान अभिभाव बुजुर्गण तथा सीता सावित्री गीता गायत्री के चरित्र को चरितार्थ करने वाली राज राजेश्वरी योग जोगेश्वरी बाल बालेश्वरी माताएं बहनें एवं स्नेह स्नेह से प्यारे प्यारे नन्हे मुने बच्चे आमीन। हम सब कुछ समय के लिए श्रोत्र का अलग फैलाव प्राप्त करने का अभ्यास करें, प्रयास करें, कोशिश करें। तदुपरांत नेत्र का अलग फैलाव हमें प्राप्त होगा। कुछ समय के लिए सत्संग से निकलकर सत्संग में बैठने का अभ्यास करें। व्यथा से रहित होकर कथा से अपने आप को जोड़ने का कोशिश करें। विवाद से अलग होकर जीवन में संवाद स्थापित हो, उसके लिए कुछ प्रयास किया जाए। आज श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का प्रथम दिवस पूर्ण होने को है। बड़ा ही सुंदर कहा जाता है, अंग्रेजी में एक कहावत है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। जिसकी शुरुआत जैसी होती है अंत भी वैसा ही होता है। मैं समस्त कार्यकर्ताओं कलशयात्रियों को मृदारियों को व्यास मंच से शुभकामना दे रहा हूँ। बड़ी सुंदर सलीके और तरीके से स्वशासित होते हुए आप गए और आए। गंगा स्नान का नाम है।
तीन रूप प्रदान करती है। भगवान विष्णु का रूप देती है आपको, भगवान शंकर का रूप देती है आपको, और ब्रह्मा जी का भी रूप देती है आपको। जब गंगा में आप प्रवेश करते हैं तो गंगा कहां से होकर गुजरती है? चरणों से होकर गुजरती है। गंगा की उत्पत्ति कहां से मानी गई है? भगवान के चरणों से। गंगा का एक पर्यायवाची नाम विष्णुपदी भी है। जब आप प्रवेश करते हैं तो चरणों से होकर गंगा गुजरती है, विष्णुपदी होती है। उस समय आप विष्णु के रूप में हो जाते हैं। और जब गंगा में प्रवेश करके डुबकी लगाते हैं तो गंगा कहाँ जाती है? चरणों से उठकर सिर पर चली जाती है। सिर के ऊपर से गंगा बहने लगती है। उस समय आप शिव का रूप धारण कर लेते हैं। एक गंगा का अवतरण कहां से है? शिव जी के जटा से। इसलिए गंगा का एक पर्यायवाची नाम जटा शंकरी भी है। विष्णुपदी कोई कहता है, कोई जटा शंकरी कहता है। और जब स्नान करने के उपरांत आज आप कलश पे भर भर के जल रहे हैं तो गंगा कमंडल में आ जाती है, ब्रह्मा का रूप प्रदान करती है। जब भगवान वामन विराट रूप धारण किए, एक पैर से पूरे धरती को, दूसरे पैर से बढ़ाते 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 पूरे आकाश को मापे तो ब्रह्मलोक तक भगवान का चरण गया और पद प्रक्षालित करके वह जल ब्रह्मा जी ने कहाँ रखा? कमंडल में रखा। तीन रूप प्रदान करती है गंगा, भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी। यानी सृजन करती है। विष्णु का काम क्या है? पालन पोषण करना। गंगा किसका पालन पोषण करती है? सद्विचार का। जो आपके अंदर अच्छे अच्छे विचार हैं उसको गंगा बढ़ाती है, उसका पालन पोषण करती है विष्णु के रूप में। और जब शंकर की रूप में होती है गंगा तो भगवान शंकर क्या करते हैं? संहार के देवता हैं, संहार करते हैं, मार डालते हैं। गंगा मार डालती है, संहार कर देती है। किस चीज का? आपके जीवन के पाप का। आप पाप होते हैं ना जीवन, तो संहार हुआ ना, मार डालती है। और ब्रह्मा का काम क्या है? सृजन करना, सृष्टि का निर्माण करना। जब गंगा में स्नान करके जब वापस निकलते हैं तो आप ब्रह्मा हो जाते हैं। अच्छे अच्छे सुविचारों का सृजन होता है। आप देखोगे गंगा डुबकी लगा के जब ऊपर आओगे तो कुछ नहीं आएगा, तो जय हनुमान ज्ञान में सागर तो आ ही जाएगा। गंगा और भी संदेश देती है। जो कलश यात्री बच्चे भी गए होंगे, जुआगर भी गया था, क्या संदेश देती है? गंगा अविरल बहती रहती है, कर्म का संदेश देती है। जीव देखो, मैं बराबर कर्मशील हूं,
कभी आराम और विश्राम नहीं करती हो। तुम्हें भी जब तक मंजिल न मिल जाए, गंतव्य की प्राप्ति न हो जाए, लक्ष्य तक आप पहुंच न जाओ, तब तक आराम नहीं करना। गंगा कहाँ शांत होती है? हरिद्वार प्रयागे का गंगा सागर संगमे। हरिद्वार से कलरव करती हुई चल रही है, प्रयाग होती हुई दौड़ रही है, और कहाँ गिर रही है? सागर में गिर रही। अब गंगा गंगा नहीं रह गई, क्या हो गई? सागर। वैसे ही गंगा संदेश देती हम सब जीवों को कि तुम भी दौड़ लगाओ। दीपक बूझने से पहले ऐ पतंगा तू दौड़ जा, ऐ पतंगा तू दौड़ जा, दीपक बूझने से पहले, ना जाने इस जिंदगी की शाम किस मोड़ पे हो जाए। ऐ पतंगा दौड़ जा, दीपक बूझने के पहले, न जाने इस जिंदगी की शाम इस मोड़ पे हो जाए। आगे गंगा को प्रणाम करते हैं। मातः शैल सुता सपत्नी, वसुधा सिंगार हरणी, स्वर्गारोहण वैजयन्ती भवतीं, भागीरथी प्रार्थये, भागीरथी प्रार्थये। एक गंगा में आप डुबकी लगा के आए, दूसरी गंगा में डुबकी लगाने के लिए बैठे हैं। एक वह गंगा है, और दर्शन शास्त्र फिलॉसफी के अनुसार आंसू भी एक गंगा है। यदि दर्शन में आप जाएंगे, जैसे वह गंगा है वैसे आंसू भी एक गंगा है। और अभी जहां बैठे हैं, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, हर सकल लोक जग पावनी गंगा। काम क्या करती है? सब सुख करनी, हरनी, सब शूला। सारे सुखों को देती है, और लेती क्या है? जितना आपके जीवन का शूल है, त्रिशूल है, पाप ताप और संताप है, उसका गंगा हरण करती है। गंगे तब दर्शनार्थ मुक्ति है। केवल दर्शन करने मात्र से ही जीव की मुक्ति हो जाती है। हमें ऐसे पतित पावनी कल कल छल छल कलरव और निनाद करती हुई उस भागीरथी गंगा में नहीं, बल्कि राम कथा रूपी गंगा में प्रवेश करें।
सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक, यह ऐसी गंगा है कि 14 तक के गांव में रहेगी। 16 को यह गंगा पहुंच जाएगी गांव जहां से आई है, अयोध्या। वह गंगा तो सीमित क्षेत्रों को सिंचित करती है, यह गंगा विस्तृत क्षेत्रों को सिंचित करती है। हम ऐसी गंगा में प्रवेश करें। चलिए मनसा वाचा करुणा से जहां प्रसंग के अनुसार अति कलिपावना अवतार क्रांतिकारी संत तुलसीदास जी महाराज हम सबको ले चल रहे। बड़ा सुंदर पावन पवित्र और शुद्ध और विशुद्ध प्रसंग है। केवल मानस पटल पर अंकित करने लायक ही नहीं है, बल्कि हृदय में हृदयांगत कराने के लायक नहीं है। विश्वामित्र को खजाना राम और लक्ष्मण के रूप में मिल गया। कल ताड़का का वध हो गया था और वहां से आ गए राम लक्ष्मण बक्सर। रात्रि में विश्राम किए और सुबह राम ने कहा, विश्वामित्र को नहीं कहना पड़ा, ध्यान देना हमारी बात। जो कार्य आपको दिया गया हो, जो आप जिम्मेदारी लिए हो, उसको बार बार याद न दिलाना पड़े, बार बार पढ़ना न पड़े। ये राम का चरित्र हमें सिखाता है। विश्वामित्र जी किसके लिए लाए हैं? यज्ञ की रक्षा के लिए। यज्ञ सुरक्षित नहीं है, राक्षसों के अत्याचार, पापाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार से। प्रभु श्री राम ने कहा, प्रातः कहा मुनि सनेरे घुराई, अरे निर्भय क्या करो तुम जाई। विश्वामित्र ने आरंभ किया, मंत्र का उच्चारण होने लगा, आहुति पड़ने लगी, हवन का धुआं आकाश मंडल में निकला और जब आकाश मंडल में निकला तो मारीच रूपी जमदार और सुबाहु रूपी थानेदार थाने के बाहर कुर्सी लगा के बैठे, धुआं दिखाई दिया। थानेदार सुबाहु ने सूबेदार मारीच से कहा, मारीच, लगता है जो सीबीआई महिला सिपाही है, सीबीआई महिला सिपाही कौन थी हो? वेश बदल के घूमती थी जंगल में ताड़का। अब आके समाचार देते थे तो ये लोग जाके जंगल में ध्वंस करते थे। थानेदार ने जमदार से कहा, लगता है महिला सिपाही कहीं लेके नली में लुढ़क गई है, सो गई, राक्षसी है और लेने के बाद कहीं सो गई है। इनको क्या पता है कि ताड़का सदा सदा के लिए सो गई, अब वो पुनः कभी जगने वाली तुरंत। मारीच अमंगल वस्तु लेकर, अशुद्ध वस्तु लेकर आकाश मंडल से चला। दूर से लखन ने देखा, कहा भैया, बोले हाँ लखन, बोले सामने देखो। प्रभु श्री राम ने तुरंत ताकत से बाण निकाला। अरे बिनु भड़ बाण राम से मारा, सतजो जनेगा सागर पारा। बिना बाण का बाण
चला। आकाश मंडल में लखन ने देखा, कहा भैया एक और आ गया अमंगल वस्तु लेकर, अशुद्ध वस्तु लेकर यज्ञ को विध्वंस करने के लिए। तुरंत प्रभु श्री राम को थोड़ा क्रोध हुआ और एक तरकस से बाण निकाला, प्रत्यंचा पे चढ़ाया। खींचने के पहले अपनी नारायण भगवान का अनुसंधान किया। अपनी नारायण भगवान हाथ जोड़कर आकर बैठ गए बाण पर। तुरंत प्रभु श्री राम ने यह अपनी बाण को कान तक खींच के प्रत्यंचा पे छोड़ा। पावक जलाया। तुरंत यज्ञ पूर्ण हुआ। और ध्यान देना, यह यज्ञ तो हो ही रहा है, एक और यज्ञ जिसका नाम क्या है जानते हो? जीवन रूपी यज्ञ। ध्यान देना हमारी बात पर। यह लक्ष्मी नारायण में यज्ञ तो हो ही रहा है, विश्वामित्र जी का यज्ञ तो था ही। हम सब एक यज्ञ पर बैठे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो यज्ञशाला में नहीं है, यज्ञ नहीं कर रहा है। उस यज्ञ का नाम क्या है? जीवन की यज्ञ। और जीवन की यज्ञ जैसे विश्वामित्र का अधूरा था, वैसे हम सबका अधूरा है। कब तक? जब तक जीवन की यज्ञ में राम और लक्ष्मण का आगमन न हो जाए। राम का मतलब ज्ञान, लक्ष्मण का मतलब वैराग्य। जब तक जीवन की यज्ञ में राम रूपी ज्ञान और लक्ष्मण रूपी वैराग्य का आगमन नहीं हो जाता, तब तक जीवन की यज्ञ अधूरा है। इसमें तो तेल जौ की आहुति दी जाती है, छोड़िए जैसा है वैसा। जीवन रूपी यज्ञ, लक्ष्मी नारायण यज्ञ में तो तिल की आहुति दी जाती है, तो जीवन रूपी यज्ञ में क्या दी जाती है? परमार्थ रूपी वेदी पर स्वार्थ की आहुति दी जाती है। जब तक जीवन रूपी यज्ञ में स्वार्थ रूपी आहुति को जलाओगे नहीं, तब तक यह जीवन रूपी यज्ञ सफल होने वाला, पूर्ण होने वाला नहीं। जैसा भी हुआ जीवन रूपी यज्ञ विश्वामित्र का पूर्ण हुआ। कुछ दिन राम लक्ष्मण रहे। विश्वामित्र ने कहा, राम अब यज्ञ पूरा करने निकल ही गए हो, मेरा यज्ञ तो तूने पूरा करवा दिया। यहां से कुछ दूरी पर एक और यज्ञ हो रहा है, चला जाए। यदि हो सकता है वो भी अधूरा रह जाए तो राम तुमको ही पूरा करना होगा। राम ने पूछा, गुरुदेव वह यज्ञ कौन करा रहा है? उस यज्ञ का नाम क्या है? क्या उस यज्ञ में भी वही दोनों भाई अकेले रहेंगे? विश्वामित्र ने कहा, नहीं राम, इसमें मारीच और सुबाहु का सामना हुआ और उस यज्ञ में रावण और बाणासुर का सामना होगा। अभी तो चेला से मुलाकात हुई और गुरु जी से मुलाकात हुई। राम ने मारीच को सागर के
पास ही क्यों फेंका? राम ने मारीच को विनुखड़ बाण रामसर मारा, सतजोजन का सागर मारा, इसलिए फेंका कि आप देखे होंगे, अगर इसमें बच्चे तो नहीं होंगे, बड़ी मछली फंसानी हो तो क्या करना पड़ता है? छोटी मछली को फेंकना पड़ता है, और छोटी मछली को खाने के लिए बड़ी मछली आती है तो टेढ़े तार में बड़ी मछली फंस जाती है। वैसे राम रूपी शिकारी ने मारीच रूपी छोटी मछली को फेंका, रावण रूपी बड़ी मछली का शिकार करने के लिए। यह रावण इसी मारीच का सहारा लेकर माथु बनाकर आ जाना, तेरा भी मैं कल्याण कर दूंगा। जब रावण का नाम प्रभु श्री राम ने सुना, खुश हो गए। गुरुदेव बहुत अच्छा समाचार आपने सुनाया, लेकिन कृपा करके बताइए यह जग वो कहाँ रहा है? उस जग का नाम क्या है गुरुदेव? जब जग का नाम करण किए सुनाए विश्वामित्र जी को, राम जी खुश हो गए, हंसने लगे, मन में गुब्बारे फूटने लगे। काट हर जगह का आता है, गुब्बारा नहीं फूटता है मन में। बुढ़ो लोग भले बूढ़े हो गए होगा भाई, बांदे के यहां से निमंत्रण काट आएगा तो उतनी खुशी नहीं होगी। अपनी बेटी के यहाँ से, बेटे के ससुराल से निमंत्रण काट आएगा तो उतनी खुशी नहीं होगी जितनी खुशी ससुराल से जब निमंत्रण काट आता है। खुश हो जाते हैं जवान तो जवान, बूढ़े लोग भी। राम जी भी खुश हो गए ससुराल का नाम सुनकर। मैं नहीं कर रहा हूं, धनुषा यज्ञ सोनी रघु और अभी एक कांड नहीं पूरा हुआ, 7 कांड पूरा करना है। और थोड़ा लोकल गाड़ी से एक्सप्रेस नहीं सुपर फास्ट बनना पड़ेगा, और कुछ दिन के बाद फ्लाइट बनना पड़ेगा, तब ना उत्तराखंड तक हम लोग पहुंचेंगे। तो अब ये ताल आया है, इसके लिए ताली को खुलवाने के लिए। कौन ताली? एक तो ये ताली, और दूसरी कौन ताली कहा जाता है? राम कथा किसको लाभ पहुंचाती है? विशेष लाभ किसको मिलता है? रघुवंश भूषण चरित यह नर कहानी सुनाई देगा
सुना। तीसरा काम क्या करना है? रघुवंश भूषण चरित्र यह नर कहीं सुनाएंगे गाओ। जो कहेगा, सुनेगा और गाएगा, कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सीधा पुराण का धाम मिलेगा। अब प्रसन्न रोने का नहीं है, अब गाने का है। अब अक्सर से ससुराल के तरफ राम जी बड़ी खुश होकर धनुष जब के सुनिरकुल नाथा हर्ष चली मुनिवर की शाखा कुछ ही दूर अभी आगे बढ़े हैं राम जी। एक बड़ा विराट खंडहर दिखाई दिया। गुंबज आधा टूट चुका है, आधा लगा हुआ है। बहुत लंबी चौड़ी बाउंड्री, चार दीवारी है। बहुत भव्य और दिव्य एक आश्रम है, लेकिन बड़ी उदासी छाई हुई, मायूसी छाई है यहाँ के वातावरण में, निराशा छाई हुई है। और राम जी ने नजदीक जाकर देखा, क्या देखा? इतनी लंबी चौड़ी चार दीवारी के अंदर पेड़ तो बहुत हैं, एक पेड़ पर भी हरा पत्ता फूल और फल नहीं है। सारे पेड़ सूखे हुए हैं, सारे पौधे सूखे पड़े हैं। और नजदीक से राम जी क्या देखा? एक घास का तिनका भी इस चार दीवारी के अंदर हरा नहीं है। और राम ने नजदीक से क्या देखा? एक भी जीव जंतु नहीं है, एक चूता और चूटी भी चार दीवारी के अंदर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, एक चीज दिखाई दे रहा है। क्या? एक पत्थर का चट्टान राम को दिखाई दिया। उसमें से बड़ी तेज छिटक रहा है। उस पत्थर से बड़ी आभा टपक रही है। आंख ठहर नहीं रही है, लेकिन मन मान नहीं रहा। राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। गुरुदेव, खंडहर बता रहा है कि इमारत कभी बुलंद रही होगी, ये भव्य और दिव्य विस्तृत आश्रम के अंदर ये तेजोमयी शैल्या कैसी है? यह आश्रम किसका है? इसका इतिहास, इसकी कथा थोड़ा हमें विस्तार से सुनाइए गुरुदेव। विश्वामित्र ने इस आश्रम की कथा को विस्तार से सुनाया राम से। गौतम नारी श्राप उपल देह हरि धीर, अचरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर। ध्यान से सुनना, स्त्री और पुरुष, गौतम और अहिल्या की कथा नहीं है, चरित्र की कथा। विश्वामित्र कहते हैं कि यह कभी गौतम ऋषि का आश्रम रहा। हे राम, पंचकन्या में एक कन्या गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, जिसको आजकल की भाषा में विश्व सुंदरी कहा जा सकता है। उस समय विश्व में 5 ही कन्या सबसे सुंदर थी। तारा, कुंती, द्रौपदी और अहिल्या।
थी, इतनी सुंदर थी कि देवराज इंद्र की कुदृष्टि पड़ गई और देवराज इंद्र चंद्रमा के पास गया, कहा मेरा सहयोग करो। इंद्र चंद्रमा को लेकर आया और षड्यंत्र के तहत चंद्रमा मुर्गा बना और 1 बजे रात्रि में ही गौतम ऋषि के झोपड़ी के ऊपर बैठकर आवाज लगा दिया। गौतम ऋषि को गड़बड़ा गए कि मेरी निद्रा 4 बजे के पहले खुल जाती है, आज क्या बात है? मुर्गा बोला तब पहले घड़ी उड़ी नहीं थी, पहले मुर्गा जब बोलता था तब लोग समझते थे कि 4 बजे गए। अब तो मोबाइले में मुर्गा बोलने लगता है। पहले तारा देख के लोग समय बताते थे, यह तारा यहाँ आ गया है तो 1 बज गया, यह तारा यहाँ आ गया तो 2 बज गया, यह तारा यहाँ आ गया तो 4 बज गया। मुर्गा का रूप धारण करके यह चंद्रमा आकर गौतम ऋषि उठे, अपना 2 अंचला लिए और चले गए गंगा स्नान करने के लिए। ध्यान देना, अभी नवरात्र था ना, 2 बजे तुम लोग फूल तोड़ते, नहीं तोड़ना चाहिए, अपराध है। 2 बजे रात्रि में भगवान शिव को छोड़कर सारी देवी देवता, नदियां, पर्वत, वृक्ष, सारी वनस्पतियां सोते। गंगा सोई हुई थी। गंगा में प्रवेश करने के पहले आप लोग हाथ लगाते हैं, क्षमा में चरण है ना, माँ है ना, इसलिए पहले माथे पर चढ़ाते लोग क्षमा। जो ही गौतम ऋषि ने गंगा के जल को स्पर्श करके प्रणाम करना चाहा, सोई हुई गंगा के जल धारा से आवाज निकली, मौत। सोई हुई गंगा के शरीर में हाथ लगा रहा है, तेरी पत्नी के शरीर में कोई और हाथ लगा रहा होगा। डर गए गौतम ऋषि, समझ गए कि मेरे से कोई छल किया, धोखा हुआ। गौतम ऋषि आया, क्या देखे? झोपड़ी के ऊपर मुर्गा बन के ये चंद्रमा बैठा हुआ, बागंबर उठाए, मारे के बागंबर अंदर प्रवेश किए। उधर से निकल रहा था कौन? देवराज इंद्र। गौतम ऋषि ने श्राप किया, जा पूरा शरीर ही नेत्र हो जाता। एक नेत्र के लिए इतना गिरकर काम किया, पूरे शरीर में मेरा श्राप है, श्राप को नेत्र हो जाए। और अंदर प्रवेश किए, अपनी पत्नी अहिल्या को देखते, श्राप दिए। स्वपुरुष परपुरुष में तुम्हें अंतर नहीं मालूम हुआ, तुम्हारी बुद्धि पत्थर की हो गई थी, इसलिए गौतम ऋषि श्राप दे रहा है, जा तू पत्थर बन जा। आज शरद पूर्णिमा, आज 12 तक सोना नहीं चाहिए और यहाँ जगने का व्यवस्था बनाया गया है। रात्रि जो रोज रास्ता नित्य दर्शन आप करते हैं, साल में परम सौभाग्य है आपका कि आज शरद पूर्णिमा, आज ही के दिन भगवान कृष्ण ने जमुना के पूरे बेटी पर वृंदावन में अधरों पर मुरली रख के और फूंक मारी थी 12 बजे रात। आज चंद्रमा अमृत की बारिश करता है। राधा नाचे कृष्ण
सजते हो, श्रृंगार करते हो। आज मैं निवेदन कर रहा हूं तुम सबको, 12 बजे रात्रि में सब लोगों को, साल में एक रात्रि, आज जगत को दिखाने के लिए नहीं, आज 12 बजे रात में भगवान कृष्ण को दिखाने के लिए। अच्छा मैं पूछता हूं, इसमें पुरुष कौन कौन बैठा है? जरा हाथ उठाना तो। मैं तो कहूंगा एक भी पुरुष नहीं बैठा, एक भी पुरुष नहीं। गलत है। आप पहले बाबा प्रमाणित करिए कि मैं स्त्री हूं, मैं प्रमाणित कर दूं अभी तुरंत। मास्टर साहब लोग बैठते हैं कथा में, भाई यह व्यक्ति, यह नाम स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, इसका निर्णय कैसे होता है? साधारण भाषा में मास्टर साहब को पढ़ाए होंगे ना बच्चों को। भाई यदि आप इन कर्तव्य विमूढ़ हो जाए कि यह नाम स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि नपुंसकलिंग है कि उभयलिंग है, तो क्या करना होगा? शब्द को वाक्य में प्रयोग कर दो। ता, था यदि आ जाए तो पुल्लिंग है, ती और थी आ जाए तो स्त्रीलिंग है। अब जोर से आवाज लगाना, वो जितना शक्ति दिया हो भगवान ने। मैं प्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर खूब जोर लगा के बोलो। आप जीवात्मा हो कि परमात्मा हो? सब जीवात्मा है, परमात्मा तो इसमें कोई नहीं मिलता है। या तो आप छोड़ा परमात्मा हो, बुरा ना हंसाने के लिए। जीवात्मा रो रहा है, गलत बात हो जाएगा ना। जीवात्मा रो रही है, जीवात्मा तड़प रही है, जीवात्मा कलप रही है। यह बात तो सही होगा ना? परमात्मा तो एक ही है ना। हम सब तो न स्त्री हैं न पुरुष हैं, हम जीवात्मा हैं, यानी हम सब स्त्रीलिंग हैं। आज के बाद मत कहना कि हम पुल्लिंग हैं, नहीं कहोगे ना? तो प्रमाणित कर दिया ना, कह देना इन लोगों से ये लोग स्त्रीलिंग हैं। हम सब स्त्री हैं, पुरुष तो एक ही है, उसका नाम कृष्ण है, उसका नाम राम है, उसका नाम शिव है, उसका नाम नारायण है। एकम सत्विता बहुधा वदंती, सत्य तो एक ही है, विद्वान अलग अलग नामों से उसका। हम सब स्त्री हैं। रोज श्रृंगार कभी आप भगवान के लिए नहीं करते होंगे। आज की रात भगवान के लिए श्रृंगार, स्त्री हो या पुरुष हो, करना चाहिए। महंगे महंगे गहने पहनने चाहिए। और रसलीला में मत गाना पहन के आ जाना। हाँ, मना कर रहा हूँ, कोई सोना का जन पहन के नहीं आएगा, कट उठेगा सब तक मामला गड़बड़ा जाएगा ना। रोल रोल का पहन के खूब श्रृंगार आज अपने लिए नहीं, बहन के लिए नहीं, पत्नी के लिए नहीं, रिश्तेदार के लिए नहीं, आज का श्रृंगार अपने अस्थायी रिश्तेदार मामई वंशो जीव लोकी जीव होता सनातन। सबसे पुराना रिश्तेदार का नाम क्या है? भगवान। मामई वंशो जीव लोकी जीव होता सनातन। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सत्ता। हम सबका पक्का रिश्तेदार, कभी रिश्ता टूटता नहीं,
कभी खंडित नहीं होता। लाख करोड़ प्रयास, संसार से रिश्ता जोड़ना संभव नहीं है, और लाख प्रयास कर लो भगवान से रिश्ता तोड़ना भी संभव। लिख ले, करोड़ों प्रयास करो, जगत तुम्हारा होगा ही नहीं। अब करोड़ों प्रयास करो भागने का, परमात्मा कभी तुम्हारे से दूर होगा नहीं। वो जन्म लेने के पहले भी था, अभी भी है, हम मरने के बाद भी रहेगा। ऐसा आज, हाँ, चंद्रमा आज भी चंद्रमा में जो अमृत की बारिश करता है, ध्यान से जितना बार मुझे रात में पूर्ण चंद्रमा, जैसे मान्यता है हमारे शास्त्रों में, साल में एक ही रात्रि में पूर्ण अवतार 16 कला का अवतार, 16 कला से युक्त चंद्रमा आज ही के रात होता है। जैसे पूर्ण अवतार भगवान कृष्ण को कहा गया है। 16 कला किसमें विद्यमान है? चंद्रमा में। तो रोज घटता है, रोज बढ़ता है, ये 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है चंद्रमा। लेकिन आज शरद पूर्णिमा के दिन 6 महीने तक, आज की गणना में नहीं, ये सब अलौकिक गणनाएं हैं। अब हम जो भी कहें उसका लौकिक अर्थ न लगा, कथा अलौकिक सुनही दे जानी नहीं, आचरण करही अश्य जाना। हमारी बुद्धि लौकिक है और जो परमात्मा की गणना है वह अलौकिक है, हमारी बस की बात नहीं है। आज पूर्ण अवतार, लेकिन आज भी आप ध्यान से देखोगे तो चंद्रमा में एक हल्का धब्बा काला दाग दिखाई देगा। वह कौन सा दाग है? अभी अभी किसकी पता चला? वही गौतम ऋषि ने जो मारा था बाघंबर से, उसी का दाग चंद्रमा आज भी लेकर जी रहा है। और इस पर बहुत जोर देता हूं, युवा वर्ग आज फिसल रहा है। हमारी बेटियों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अनुजों के लिए, बच्चों के लिए कई दिन कहा हूं, चरित्र का दाग जब तुम्हारे जीवन में लग जाएगा ना, तो लाख उस पर नींबू रगड़ते रह जाओ, चरित्र का दाग कभी भूलता। कई दिन एक दिन, money is loss, nothing is loss, health is loss, something is loss, but character is loss, all thing is loss। अब तुम्हारे पास कुछ भी बचा नहीं, जिसका चरित्र चला जाता है उसके पास और कुछ भी बचता ही नहीं। हम लोग नाम लेते हैं कृष्ण का, आजकल के नाम तो नहीं लूंगा, फालतू लगे, अभी इतना ही नहीं करूंगा, तुरंत कृष्ण का नाम लेते। और हम भी देखे कृष्ण को स्वतः स्वार्थ भी बाकी है। अरे राम कृष्ण का अर्थ क्या होता है जानते हैं? अच्युत। अच्युत मतलब जो कभी च्युत न हो, मतलब जिसका कभी पतन न हो, जो कभी गिरा न हो, मूर्ख हो, जो कृष्ण का नाम लेकर पाप अर्जित करते। भगवान कृष्ण दुर्वासा ऋषि को 56 प्रकार स्वर्ण थाल में भेजे, जमुना उफान ले रही थी, गोपियां लेके जा रही है। भगवान कन्हैया ने कहा जाओ दुर्वासा ऋषि को खिलाओ, भूखे गई जमुना उफान, कोई नाव नहीं, वापस आई, कृष्ण से कही कन्हैया जमुना उफान कैसे जाओ? बोले जाके जमुना से कर देना। कृष्ण आज तक किसी को भी स्पर्श भी न किया हो, तो हे जमुना रास्ता दे दो। गोपियां का ही उपाय है, ये रोज छेड़ता है लोगों को,
रोज मटका फोड़ता है, रोज माखन चुराता है, रोज क्या क्या नहीं करता है। और ये कह रहा है कि जाके जमुना से कह दो कि कृष्ण आज तक किसी का स्पर्श भी न किया हो तो हे जमुना रास्ता दे दो। कन्हैया ने कहा रे जाके एक बार कहो तो सही। जाके कही गोपियां जमुना रास्ता दे। आश्चर्य हुआ गोपियों को। गए भगवान का थाल लेके सारी गोपियां दुर्वासा के पास और खूब खाए। सोने के थाल में 56 प्रकार 3600 व्यंजन 6 स्वाद से परिपूर्ण। वापस आने लगे खिलाते, जमुना फिर उठान लेने लगे। अब क्या होगा? कोई नाव नहीं, कोई नाविक नहीं। वापस गई गोपियां। दुर्वासा ने पूछा कैसे आई थी? बोले हमारा कृष्ण कहा था कि जाके जमुना से कह देना कि कृष्ण यदि आज तक किसी का स्पर्श भी न किया हो तो ये जमुना रास्ता दे दो, इसलिए रास्ता दे दी। दुर्वासा ने कहा तो जाके जमुना से कह देना कि दुर्वासा आज तक कभी भी दूध का रस भी मुंह में न डाला हो।